Hello everyone, welcome to our channel English Patsala. Friends and my dear students, I know that you have been waiting for videos for a long time, but I would like to say, friends, due to some personal reasons and personal works, I could not upload video for you. So for it, I'm really sorry for this inconvenience. But don't worry, friends, since today we are going to upload video for you regular and I hope in next time you will not waiting for long time for next videos. Okay, so friends, today I brought for you a very important topic, as you know that narration, because last session I had taught you narration and there was topic name change of tense. Am I right, friends? So now today also it will be same topic, but there is a different. Today we will discuss about change of other parts of speech. It means ट्रिपल सी का लास्ट सी आज मैं आपको इस वीडियो को माध्यम से बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आप ये सीखेंगे कि ट्रिपल सी का लास्ट जो सी है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका क्या रोल है नरेशन में और ये कैसे इसे यूज़ किया जाता है। अगर ये हम यूज़ करना सीख जाएं तो हमारे लिए नरेशन कितना इजी होगा। आज इन्हीं सभी क्वेश्चंस का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे फ्रेंड्स। तो आइए आज का सेशन हम लोग विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन नाउ। जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जनरल रूल्स ऑफ नरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल रूल्स नरेशन का ये जनरल रूल्स है, जिसमें मैंने थर्ड पॉइंट बनाया है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नरेशन। यानी नरेशन में अदर पार्ट्स का क्या योगदान है और अदर पार्ट्स होते क्या है और इसे हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां देखिए आप, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, फ्रेंड्स ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब आरवी फॉर रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तो ही हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए अदर पार्ट्स को चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये कह रहा है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ, यानी आरएस में रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते समय आप ध्यान रहे कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ और भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ वर्शन एंड चेंज ऑफ टेंस। ये दोनों भी चेंज किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स, जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ट्रिपल सी पूर्ण तरीके से लागू होता है, पूर्ण तरीके से ट्रिपल सी को फॉलो करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तीनों ही चेंजेस अनिवार्य रूप से चेंज किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ये नियम के अनुसार हमें परिवर्तन इसमें ये बताया गया है कि आपको नियम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग नियर अर्थ देने वाले वर्ड्स को डिस्टेंस अर्थ में चेंज किया जाता है। ये जो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका रोल ये है कि जो भी सेंटेंस में अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स का जो नियरेस्ट मीनिंग होता है, उस मीनिंग को हम डिस्टेंस मीन में बदल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका रोल है। जैसे आप यहां पे देखेंगे कैसे इसे परिवर्तन करते हैं। वे सभी वर्ड्स इस प्रकार हैं, देखिए आप यहां पे, जैसे यहां पे मैंने दे दिया डायरेक्ट स्पीच नियर और इनडायरेक्ट स्पीच डिस्टेंस, यानी नियर से डिस्टेंस में कैसे बदलेंगे। जैसे नाउ मीन्स अब, देन मीन्स तब। तो अब नज़दीक के लिए हो गया, नियर मीनिंग हो गया, और देन हो गया तब डिस्टेंस मीनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, हेयर देयर, दिस दैट, दिस दोस, कम
go, thus, so, hither, thither, hence, thence, ago, before, today, that day। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा भी है, ये भी देख लीजिए। दिस डे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे का है, ये द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस डे, सॉरी, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, यानी यस्टरडे जो होगा बीता हुआ कल जो होता है उसके लिए हम प्रीवियस डे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, यानी बीता हुआ जो रात है उससे पहले, तो वो हो गया प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे, तो वैसे ही हो जाएगा द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग डे। ठीक है फ्रेंड्स, यस्टरडे मॉर्निंग, द प्रीवियस मॉर्निंग, ब्रिंग, टेक। इस साइड में ब्लैक से जितने भी मैंने लिखा ये सब नियर मीनिंग शो करता है, और ये जो ब्लू से लिखे हैं ये आपको डिस्टेंस मीनिंग शो करता है। यही इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का अदर पार्ट्स से जो चेंजेस होते हैं यही इसका रोल है फ्रेंड्स। ऐसे आप बनाते समय ट्रिपल सी को बहुत खास तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपसे उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएगी। तो उन गलतियों से बचने के लिए फ्रेंड्स ट्रिपल सी को बहुत ही केयरफुली और बहुत इजी समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके लिए नरेशन बहुत इजी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा भी फ्रेंड्स कुछ इसमें जरूरी परिवर्तन होते हैं, आइए उसका भी हम लोग देख लेते हैं। बट उससे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम कमिंग टुडे। अब हम कैसे परिवर्तन करेंगे उसका भी इसमें एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेटर समझ में आइए आपको। आई एम कमिंग टुडे, मैं आ रहा हूं आज। ठीक है फ्रेंड्स, ये है डायरेक्ट में। अब इसे हम इस स्पीच को, इस डायरेक्ट नरेशन को हम अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बदलेगा, आप ये देखिए। सब्जेक्ट जो होगा एज इट इज रहेगा, तो सब्जेक्ट ही और उसके बाद सैड टू है, ऑब्जेक्ट है इसमें, तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोल्ड हो गया, तो ही टोल्ड मी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा एज इट इज उतार देंगे, इस कॉमा के बदले दैट लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट रिपोर्टेड, यानी आर एस का सब्जेक्ट देखेंगे, तो आर एस का सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसमें आई है, आई बदल गया ही में, तो ही हो गया। उसके बाद ही के अकॉर्डिंग इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब हो गया उसका हम लोग देखेंगे, तो इसमें है प्रेजेंट टेंस, इज एम आर, यानी एम है यहाँ पे, तो यहाँ ये पास्ट है इसलिए इसे भी पास्ट फॉर्म में बदलेंगे, तो ही के साथ वॉज लगेगा, तो ही वॉज। और कमिंग है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कम है, तो कम नियर मीन दे रहा है, नियर अर्थ दे रहा है, तो इसका हम डिस्टेंस अगर देखेंगे तो गो होगा, तो गो में आईएनजी लगा दे तो हो गया ही वॉज गोइंग। दूसरा इसमें है टुडे, तो टुडे को यहाँ पे देखिए, टुडे है, टुडे का दैट डे, तो हम कैसे बदलेंगे, दैट डे, ये हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप जो भी आपके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे उसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, इंपॉर्टेंट चेंजिंग इन नरेशन, इसके अलावा भी है कि इंपॉर्टेंट चेंजिंग क्या है, इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस होते हैं जो इससे हट के होते हैं, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये कर रहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब आरबी ऑब्जेक्ट के साथ आए, ऑब्जेक्ट के साथ, यानी से टू के बाद यहाँ जो डैश है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो से टू होगा, जब ऑब्जेक्ट आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, तो उस से टू को हम टेल में बदल देंगे। सेज टू होगा तो टेल्स में बदलेंगे, एंड सेड टू होगा तो टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बदल दिया जाता है। बट जब आरबी में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होने पर हम खुद से ऑब्जेक्ट मानकर या रखकर ए वर्ब रूल को फॉलो करके
और हम वाक्य को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे मैं सिर्फ ही सेड की बात करूँ और ये टू मी हटा दूँ, तो फ्रेंड्स अगर ये यहाँ पे हटा दूँ तो भी बन सकता है, विदाउट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी बन सकता है। तो अपने इजी के लिए ये देखा जाता है कि हम चाहें तो जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उस वाक्य में हम ऑब्जेक्ट मान कर भी, सपोज करके भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और चाहें तो विदाउट ऑब्जेक्ट भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो विदाउट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने होंगे जो आपको नीचे दिए गए हैं। आप इसे इस चीज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, विदाउट ऑब्जेक्ट से रहेगा तो से ही रखेंगे, सेज होगा तो सेज रखेंगे, सेड होगा तो सेड रखेंगे। ये एज इट इज उतार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब वाक्य के रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब। और चाहे तो फ्रेंड्स आप ऑब्जेक्ट को सपोज करके वहां पे अपने मन से रख के भी आप बना सकते हैं, तो भी आपका वाक्य करेक्ट माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे इसका भी एक एग्जांपल देखिए। ही सेज वी आर गोइंग, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं है, हम चाहे तो यहाँ ऑब्जेक्ट मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नहीं मान के ही माना विदाउट ऑब्जेक्ट का ही देख लेते हैं। ही सेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम बदलेंगे नहीं, तो ही सेज कॉमा के बदले दैट। और ये देखिए, ये वी है तो वी फर्स्ट पर्सन हो गया प्लूरल, तो वी किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ है सिंगुलर और यहाँ प्लूरल, तो फ्रेंड्स ये मैच नहीं कर रहा। तो हम देखेंगे इसका प्लूरल क्या होता है, तो इसका प्लूरल फॉर्म होता है दे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चेंज करेंगे तो हो जाएगा दे। और ये है फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस, तो जब भी प्रेजेंट टेंस होगा तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ हम आर को आर ही रखेंगे, क्योंकि ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद गोइंग है, तो ये नियर वर्ड नहीं है, ये डिस्टेंस वर्ड है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन कब होता? जब यहाँ पास्ट टेंस होता। तो इस कंडीशन से यहाँ ट्रिपल सी का सिर्फ पहला सी लागू होता है, बाकी टेंस वाला और आपका अदर पार्ट्स ये दोनों सी, यानी सेकेंड और थर्ड, ये दोनों सी यहाँ पे लागू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के सेशन में मैंने आपको जनरल रूल्स के जो अदर पार्ट्स ऑफ ए स्पीच होते हैं उसे समझाने की कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए। और आई होप कि आपको फ्रेंड्स अच्छा तरीके से समझ में आया भी होगा, क्योंकि मैं कोई डिफ़िकल्ट तरीके से बताया भी नहीं हूँ, आपको बेस्ट देने की कोशिश की हूँ कि इसमें आपको इजी से इजी समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको देख लीजिए कि इसमें फ्रेंड्स मिक्स मैं लिख के रखा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। मैं चाहता तो पूरा ऑल टू ऑल इंग्लिश में भी कर देता, बट फ्रेंड्स आपकी सुविधा के लिए और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको मिक्स लिख कर ऐसे आपको प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नरेशन के अगले टॉपिक को, अगले पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टिल देन टेक केयर।